हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आप सभी को बता दो कि प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 12वीं का इतिहास का जो पेपर है वो इस वीडियो में आपको पूरा बताया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पेपर है वो स्कूल से यहाँ पे आ चुका है। तो अपन पूरा पेपर के बारे में पूरा बात करेंगे। तो दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दे। तो चलिए दोस्तों, अपन पूरा पेपर है वो बात कर लेते हैं। कौन कौन से प्रश्न आपके आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यही क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सेक्शन की अगर बात की जाए तो आपको सही विकल्प चुनाव करना है क्वेश्चनों में। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया गया है, सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में मिले थे? प्राकृत, पाली, ब्राह्मी और खरोष्ठी। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले अभिलेखों की बात की जाए तो दोस्तों ये प्राकृत भाषा में मिले थे। नेक्स्ट देखिए, वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्ण के बारे में आप अच्छे से समझते हैं कि समाज को चार वर्ण व्यवस्थाओं में डिवाइड किया गया था। तो वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? जाति था, धर्म था, श्रम विभाजन या ईश्वर। तो वर्ण व्यवस्था दोस्तों मुख्यतः किस पे थी? आपकी श्रम विभाजन पे। नेक्स्ट देखिए, करिकाल अम्मायर किससे संबंधित है? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? यानी कि सबसे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, उसको बाद में स्थानांतरित करके दिल्ली में लाया गया था। तो ये कब लाया गया था? तो इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, सर की उपाधि किसने वापस की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आपको बता दूं कि केसर ए हिंद की उपाधि है वो तो महात्मा गांधी को दी गई थी और नाइटहुड की उपाधि है वो रविंद्रनाथ के द्वारा थी। तो सर की उपाधि की बात की जा रही है इसमें। नेक्स्ट देखिए, अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगस्त प्रस्ताव है वह 8 अगस्त 1940 को भारत में आया था और इसके बारे में यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो स्थिति थी उस समय अगस्त प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। तो लॉर्ड लियनथिगो, माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड लिटन, इनके किन में से इसको प्रस्तुत किया था वो आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मौर्य काल में दान में दी गई भूमि को क्या कहते थे? नेक्स्ट देखिए, गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह क्या था? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में किसने की थी? जो ऋण अकबर किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बीज, औजार तथा पशु खरीदने के लिए देता था उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट देखिए, संथालों को बसने के लिए दिया गया भूभाग क्या कहलाया गया था? पांचवी रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में किसको क्रियान्वित करना था? सर्वोदय योजना का प्रारंभ है वो किसने किया था? तो ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है। ये का ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। साथ ही आपको बता दूं कि ये पेपर आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम लगेगा मार्च में उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप उसके लिए भी इसको अच्छे से पढ़ें। बाकी बोर्ड ने मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए वो भी जारी कर रखा है, तो आप उसको अच्छे से ज़रूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक को जोड़ी बी से मिलान करना है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कौन थे? आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी थे, उन्होंने पद्मावत की रचना की थी। और मोहम्मद शौकत अली खान, अब्दुल गफ्फर खान, चौल और राइट्स बिल्डिंग, इन सभी के बारे में आपको टिक मार्क करना है कौन सा किससे मैच खाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक शब्द में आपको उत्तर देना है। एक वाक्य में, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो दोस्तों, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था ये आपको बताना है। बात करें यहाँ पे चीनी यात्रियों के बारे में तो एक तो फाहियान और एक आपका हेंसवर्क था, वो आपके भारत में आए थे। तो फाहियान दोस्तों अशोक के काल में आया था। उसके बाद जो आया था उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। वैदिक काल में प्रचलित 4 आश्रमों के नाम आपको लिखने हैं। तो 4 आश्रम कौन कौन से थे आप सभी जानते हैं। पहला था आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था आपका गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा था आपका संन्यास आश्रम। तो इन सभी के नाम आपको लिखने हैं। जैन मत में अस्त्य का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, जैन धर्म में तीन जो सिद्धांत बताए गए थे जिसमें कि आपको असत्य है, अस्त्य है, उसका अर्थ आपको बताना है क्या होगा। 16वीं 17वीं शताब्दी में कितनी फीसदी लोग गाँव में रहते थे? कॉर्नवालिस कोड बन कब बना था इसके बारे में तो अंग्रेजों ने फोर्ट जॉर्ज का किला कहाँ पे बनवाया था? पूना समझौता कब हुआ था? दोस्तों, पूना पैक्ट, पूना समझौता है वो 1932 में हुआ था। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सत्य और असत्य आपको बताने हैं। कुषाण शासकों ने देवपत्र की उपाधि धारण की थी। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में पुत्रियों का हिस्सा होता था। तो क्या होता था या नहीं होता था, आपको टिक मार्क करना है कि अगर सही है तो सही का, गलत हो तो गलत का। महावीर स्वामी ने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों, महावीर स्वामी ने जो ऑलरेडी पार्श्वनाथ के द्वारा 3 सिद्धांत दिए गए थे, ठीक है, तो उनमें एक और नया जोड़ा था जो कि ब्रह्मचर्य से था, ठीक है। तो उन्होंने 4 नहीं दिए थे, एक दिया था लास्ट वाला।
कबीर के गुरु चैतन्य महाप्रभु थे, तो बिल्कुल सही बात है। असहयोग आंदोलन 1920 और 22 में चला था, बिल्कुल सही बात है। और यानी कि असहयोग आंदोलन है वो 1 अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत की गई थी, और चोरा चोरी कांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, उस समय इसको स्थगित करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1947 में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश नामक नया राष्ट्र बन गया था। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में आपको बताना है, इतिहास में लेखन अभिलेखों का महत्व बताना है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। यहाँ पे मैं स्लाइड करके पूरे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, और ये पेपर आपको मिलने वाला है स्कूल से, तो आप फटाफट से सारा पेपर है वो तैयार रख लीजिए। सभी क्वेश्चन आपके पास जो पासबुक वगैरह उनमें टिक मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपको घर बैठ के परीक्षा देनी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 2 स्तूपों व स्थापित स्थानों के नाम आपको लिखने हैं। हीनयान और महायान के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म है वो आपकी जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। हीनयान का मतलब हो गया एक हीनान और महायान, हीन यानी छोटा और महान यानी बड़ा, तो 2 अलग अलग संप्रदायों में ये विभक्त हो गया था, जिसको आपको स्पष्ट करना है। बुद्ध के जीवन में लुम्बिनी व कुशीनगर स्थान का क्या महत्व था, ये आपको बताना है। गुरु नानक की शिक्षाओं को आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे नयनवार और वीर शैवर ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की है। 5वीं रिपोर्ट क्या थी। स्थायी बंदोबस्त की कंपनी को क्या लाभ हुआ। सार्वजनिक स्थापन शैली की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है, या फिर आप भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के प्रमुख कारणों के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रोलेक्ट एक्ट पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो रोलेक्ट एक्ट आपका जो 1909 है, उसके बारे में आपको लिखेंगे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या थी। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। दोस्तों, संविधान सभा के जो निर्माण किया गया था, तब उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उस समय आपको बताना है कि जो आदर्श प्रस्तुत किए गए थे उनमें क्या क्या थे। राज्य के नीति निर्देश तत्व न्याय नियोग्य है, क्यों ये बात सही है। तो आप सभी जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, और ये भाग आपके 33 के अंदर अनुच्छेद 34 से लेकर 50-51 तक इनका विवरण किया गया है। तो आपको इसको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करना है क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। संविधान सभा में दलित जातियों के अधिकारों को संरक्षण में विषय में क्या आप बता सकते हैं मौर्य काल में। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने हैं, ठीक है। लिंग अनुपात का हो गया, भारतीय व 4 आर्य सत्य हो गए। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में क्या था आपका, पहला था तो आपका दुख, दूसरा होता है दुख निरोधक, तीसरा है दुख समुदाय, और चौथा है दुख निरोधक निरंजना। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का अर्थ क्या है। यह किस प्रकार से भारतीय इतिहास की एक मिथ्या धारणी है। भारत विभाजन और जर्मन हॉलोकॉस्ट में क्या अंतर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पे देखिए, टोटल आपके 23 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनको आपको देख लेना है। साथ ही लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, चोरा चोरी जो स्थान था वो कहाँ पे था, यूपी में था, ठीक है। बलिया यूपी के बारे में था, जहाँ पे पुलिस की चौकी को जला दिया गया था, ठीक है। इस संथाल विद्रोह के बारे में आपको लिखना है। रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में कैलाशनाथ मंदिर हो गया, या फिर आप लिख सकते हैं बुद्ध का जन्म स्थान आपका लुम्बिनी हो गया, कपिलवस्तु नुम्बली जो कि नेपाल में स्थित है। बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थान, प्रथम उपदेश सारनाथ में उन्होंने दिया था, ठीक है। इसके बाद एरण क्या है। तो दोस्तों, एरण एक अभिलेख है, जिसमें कि अशोक के जो शिलालेख वगैरह, अशोक के जो पुरानी जो बातें थी साम्राज्य के बारे में, वो लिखी गई है। चंपारण क्या है। तो दोस्तों, चंपारण बिहार में एक जगह है, जहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा भारत में सबसे पहले एक सत्याग्रह किया गया था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में था, ठीक। तो इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो पूरा पेपर हो चुका है, और मैंने लगभग सभी क्वेश्चनों के बारे में आपको बता दिया है, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आएगा, किस तरह आपको आंसर करना है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट करिए आपको और भी कौन सा पेपर चाहिए, आपको पेपर वो पढ़ाई कराया जाएगा। क्लास 12 के सभी पेपर है वो लगभग अपलोड कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, और साथ ही आपको इनकी PDF फाइल लेनी है, तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और वेबसाइट है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ उनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे एक और पेपर के साथ, मिलते हैं, धन्यवाद।